तो ये है डोरजिन ट्वेल्स। यहाँ पे रुका हुआ था मैं कल रात से। मुझे नहीं पता था कि गुलमर्ग में होटल ढूंढना इतना कठिन काम है। बहुत ही मुश्किल से जाके मिला। एक बार तो मैं बाइक लेके भी गिरा यहाँ पे ब्लैक आइस में और मेरा पैर वो साइलेंसर पे लग गया, चमड़ी पूरी उखड़ गई है। अभी अब यहाँ से निकलना है गंडोला राइड के लिए और उसमें ऑनलाइन जो बुकिंग वगैरह है वो कल ही करा दिया था। जो उसकी साइट है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुआ है पिछले 2 दिन से, तो बर्फ़ ही बर्फ़ है। और हमारा जो होटल है ये नॉर्मल हाइट से थोड़ी ऊंचाई पर है। तो जो गंडोला राइड है उसकी जो 2 फेज़ होते हैं, फेज़ 1 फेज़ 2, दोनों का बुकिंग कल रात को ही करा दिया था। पेमेंट भी उसमें ऑनलाइन ही हो जाता है। तो वो टिकट लेके जाना है, ID कार्ड कैरी करना है और वहाँ पे टाइम से पहुँच जाए। मैंने टाइम स्लॉट लिया 9 से 11 का, तो अगर मुझे एंट्री करनी है तो यही टाइम पे अंदर पहुँचना होगा। चलते अभी 9:30 बज गए और अभी यहाँ से जाके जो यहाँ के ठंडी के कपड़े हैं वो भी लेने। तो ऐसी ब्लैक आइज होती है। इसमें कल मेरा बाइक स्किड हुआ था नीचे। तो ये अपनी बाइक रखी हुई है। मत देखना शोल। तो हाँ, पूरी रात स्नोफॉल हुआ था। तो सबसे पहले जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो बाइक को कोल्ड स्टार्ट करना होता है, क्योंकि स्नो और ठंड में क्या होता है कि मोस्टली जो मोटरसाइकिल्स होती है वो जाम हो जाती है। तो कोल्ड स्टार्ट करके इसको 2 से 3 मिनट तक रखना होगा और उसके बाद फिर हम हमारी गंडोला राइड के लिए चलेंगे। तो यही वो जगह है जहाँ पे मैं कल गिरा था बाइक लेके। हाँ, नहीं समझ नहीं आता आइस नॉर्मल आइस क्या वाइट कलर की होती है, लेकिन ब्लैक आइस क्या होती है काफ़ी देर तक जमी रहती है ना, तो पता नहीं चलता कि ब्लैक आइस है कि नॉर्मल आइस है। तो वहाँ पे स्किड हो जाते हैं। और हमेशा ऐसे पहाड़ों में बर्फीली रखा है, जब भी आप ड्राइव करो तो जो टायर के मार्क्स हैं उनके पीछे ही चलाओ, ज़्यादा बढ़िया रहता है। छोटी साइज में नहीं थोड़े बराबर साइज। तो हम लोग यहाँ मार्केट में जा रहे थे खरीदी करने, लेकिन यहाँ स्ट्रीट साइड पे हमको ये सब मिल गए हैं, जो ग्लव्स, चश्मे, टोपे और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा। हम जहाँ जा रहे हैं फेज़ 2 में, वहाँ तो 14-15 हज़ार फीट पे बहुत ही ज़्यादा स्नो होगा, तो वहाँ के लिए ये सब लेना बहुत ज़रूरी है। ये बर्फ़ वाले जूते आते हैं ना, जो रात को यहाँ पे फेज़ 2 के लिए हमने जो भी यहाँ के स्नो के शूज़ होते हैं वो ले लिए, और साथ में अभी कोट भी देख रहे हैं। भैया बोल रहे हैं कि कोट ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि ज़्यादा ठंड होती है। आप खुद ही देखते हैं। तो बोल रहे हैं कि ये पूरा वार्मर का काम करे। हमने ऐसे 4 लेयर तो पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। जो थोड़ी सी तो चेन लगा लेंगे ना? चेन लगा दो, अभी खुला रहा। सर गंडोला ये बाइक नहीं जाएगी सर। क्यों? आपको सिंपली से जाइए सर, वो जो दूसरा गेट है ना सर, वहीं से जाइए सर, वहीं से केबल का रास्ता है। यहाँ से अंदर एंट्री गुलमर्ग होता है सर, यहाँ से केबल कार नहीं, केबल कार उधर से सर, वहाँ से। हाँ सर। एक्चुअली आपका जो ये बाइक है ये जाएगा नहीं, आप देखिए पार्किंग में लगा, वहाँ से ट्रांसपोर्ट स्लेज जाता है आगे। नहीं स्लेज पे नहीं जाना, पैदल ही जाना होगा उधर से सर, गाड़ी लगा पार्किंग, उधर से पैदल जाकर। हाँ भैया नहीं जाएगा सर। नहीं तो आप मीन्स कौन हो यहाँ के? हम यहाँ पे यूनियन है सर, आप हमारा बड़ा भाई है। जैसा वहाँ पे नीचे आप कंफर्म कर सकते हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट का ऑफिस है, कोई परमिशन वहाँ से लाएगा, नहीं छोड़ूंगा। हम यहाँ पे घोड़े वाले का भाई है सर। साथ में ये सब जा रहे हैं ना, पर्सनल तो सभी जा रहे हैं। देखो हरियाणा की गाड़ी गई, ये लोकल है सर, यहाँ पे कश्मीरी चलाते हैं, यहाँ का कश्मीर वाले लक्षण दिए। एंटर होते ही आपका जो टिकट वगैरह जो ऑनलाइन किया वो चेक करेंगे। मुझे नहीं पता कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म के लोग हैं कौन, लेकिन चेक किया, फिर बोल रहे हैं कि अब आगे जा सकते हैं। मुझे देखते हैं क्या है। और बोल रहे हैं कि 14-15 हज़ार फीट पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी, तो आप एक किसी गाइड को वगैरह साथ में रखो।
तो ये सेकंड फेज का एंड पॉइंट है। चारों तरफ माउंटेन्स ही माउंटेन्स। 14,000 फीट पे है ये। से कह रहे हैं कि 2 दिन से यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, बहुत जोरदार है। सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ठीक है, मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया। अभी हल्की हल्की धूप निकल गई है। पता कैसे चलता है नया बर्फ है का पुराना? नया वाला जो है ना, हाँ, वो ऐसे रहता है, स्मूथ रहता है। दो 3 फुट पैर है ना अंदर चले जाते हैं। ये फ़ायदा फ्रेश स्नो का। एक्चुअली क्या है कि मई जून में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगर आपके मीन्स ये सेकंड फेज तक आना है तो मई जून में 3-3 4-4 दिन का वेटिंग रहता है। फेज 2 से 1 में आ रहे हैं। हाँ, बंदे खड़े हैं ना उधर। फेज 1 में है और अभी लाइट चली गई है तो बीच में फंसे हुए हैं। बाहर दिखाता हूँ। फेज 1 पे है ना जो स्नो एक्टिविटीज़ है वो है, और कुछ कैफेटेरिया फूड वगैरह वो सब मिल जाएगा आपको। रेट नॉर्मल है, इतना ज़्यादा नहीं है। स्नो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं, और फोटोज़ वगैरह वीडियो जो है वो ले सकते हैं। इतना है फेज़ 1 पे। असली मज़ा है फेज़ 2 पे। वहाँ से जो व्यूज़ आते हैं ना माउंटेन्स के, वो दी बेस्ट है। तो दोनों फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों हमने कंप्लीट कर लिया है और अभी लगभग 1:30 बज गए। तब सोच रहे हैं कि वापस नीचे जाते, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हाई एल्टिट्यूड सीखने सुनने लगी, माथा थोड़ा सा पकड़ गया। तो जाते अभी फेज़ 1 से जो भी उड़न खटोला वो लेके। ये जो नॉर्मल वाला उड़न खटोला फेज़ 1 से फेज़ 2 में जाने के लिए। और इसके जिस बगल में आपको ये एक और दिख रहा होगा, जो भी यहाँ स्कीइंग करने आते हैं, इन जो फेज़ 2 से ऊपर से जाके स्कीइंग करते हैं कुछ भी है, तो उनके लिए ये वाला है। यहाँ से पहन के ही जाते हैं और आधे से ज़्यादा थोड़ा ऊपर जाते हैं, फिर वहाँ पे उतर जाते हैं, फिर वहाँ से स्कीइंग करते हुए नीचे आते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्नो एक्टिविटीज़ होती है। जैसे ये अभी जा रहा है स्नो बाइक। मैं तो नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये राइड में इतना सारा करता हूँ कि मुझे ये सब चीज़ को इतना एडवेंचर नहीं लगता, लेकिन साधना को भेज रहे हैं, साधना जा रही है। फेज़ 1 से गुलमर्ग डाउन जाने के लिए 2 ऑप्शन है। एक तो जो हमने टिकट लिया है, टिकट में क्या होता है कि आने जाना दोनों का होता है। आप जाओ या ना जाओ, आपको दोनों का चार्ज पे करना है। और यहाँ से 7 किलोमीटर नीचे तक जो गुलमर्ग है, स्लेज वाली गाड़ियाँ भी जाती है। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप एडवेंचर करना चाहते हो या कुछ नया देखना चाहते हो। वो क्या ऐसे जंगलों में से घुमाते हुए आपको ले जाएंगे, वो भी सही है। कहाँ से जाना है, यही है।